नमस्कार, मैं अरिकेश वेरक हूँ। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज 7 नवंबर 2025 मैं 4 बड़ी खबरें ला रहा हूँ जो आपकी जेब और आपकी गरिमा दोनों से जुड़ी हैं। हम पूरे भारत के 10 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों, पेंशन भोगियों और परिवारों की बात कर रहे हैं। EPS 25 के लिए नई वेतन सीमा का प्रस्ताव जो पेंशन बढ़ा सकता है। VPF पर 8.25% टैक्स फ्री ब्याज, मोबाइल से UPI के जरिए EPFO निकासी और जम्मू और कश्मीर हाई कोर्ट द्वारा तकनीकी कारणों से ठुकराए गए दिग्गजों के लिए विकलांगता पेंशन की मान्यता। सोचिए कुछ असली उदाहरण। पुणे में 22,000 रुपये वेतन वाला कर्मचारी जो पहले बाहर था, अब 25,000 रुपये की सीमा होने पर शामिल होगा और 2,000 रुपये या उससे अधिक की पेंशन सुनिश्चित करेगा। हैदराबाद में एक कामकाजी माँ जो VPF से FD से ज्यादा कमाती है, वह भी बिना बाजार जोखिम के। बिहार का EPFO सदस्य जो UPI से सेकंडों में अपना PF निकालता है, और श्रीनगर का एक पूर्व सैनिक जिसे आखिरकार उसका हक मिलता है। आज हम इन चारों मुद्दों को एक एक करके समझेंगे। बिना देरी के इस खास एपिसोड की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, शुरुआत करते हैं उस खबर से जिसने नई दिल्ली में EPFO के गलियारों को हिला दिया है और निजी क्षेत्र के 6.5 करोड़ कर्मचारियों के घरों में खुशी की आतिशबाजी जला दी है। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने श्रम मंत्रालय के साथ मिलकर एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम 1995 की वेतन सीमा को मौजूदा 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए प्रतिमाह करने का प्रस्ताव रखा है। यह EPFO 3.0 की महत्वाकांक्षी अपडेट का हिस्सा है, जिसका लक्ष्य भारत में सामाजिक सुरक्षा को आधुनिक बनाना और सार्वभौमिक करना है। यह प्रस्ताव एक लीक हुए आंतरिक रिपोर्ट में दर्ज है और कुछ घंटे पहले जी बिजनेस हिंदी में रिपोर्ट हुआ। ये कोई प्रतीकात्मक कदम नहीं है। ये 2014 से अब तक की 68% संचयी महंगाई और भारतीय मजदूर संघ तथा ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जैसे यूनियनों की लगातार मांगों का ठोस जवाब है, जो असल वेतन वाले मध्यम वर्गीय कर्मचारियों को पेंशन जाल से बाहर न होने देने के लिए संसद के बाहर प्रदर्शन करते रहे हैं। आपके लिए जेब की भाषा में इसका मतलब क्या है, खासकर अगर आपका वेतन 15,001 से 25,000 के बीच है। EPS 95 के तहत आपके बेसिक का 8.33% अपने आप पेंशन फंड में जाता है। नियोक्ता 8.33% देता है और सरकार अतिरिक्त 1.16% देती है। प्रस्तावित बढ़ोतरी के साथ अगर आपका बेसिक 25,000 रुपए है तो पेंशन फंड में मासिक अंशदान 1,250 रुपए, 15,000 रुपए का 8.33% से बढ़कर 2,083 रुपए, 25,000 रुपए का 8.33% हो जाएगा, यानी 66% की छलांग जो सेवा के वर्षों के साथ पूंजीकृत होती है। कल्पना कीजिए, नोएडा का एक फैक्ट्री ऑपरेटर जिसके बेसिक 22,000 रुपये हैं और 30 साल की सेवा है, उसकी भविष्य की पेंशन 15,000 रुपये बेस पर 1,540 रुपये मासिक से बढ़कर 22,000 रुपये बेस पर 2,570 रुपये हो जाएगी। इसके ऊपर महंगाई राहत, डियरनेस रिलीफ अलग से, यानी लगभग 1,000 रुपये मासिक की सीधी बढ़ोतरी, जिससे चावल, दवा और पोते पोतियों की फीस बिना किसी से मदद मांगे निकल सकेगी। समय रेखा साफ और बाध्यकारी है। प्रस्ताव दिसंबर 2025 में EPFO के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के पास अंतिम चर्चा के लिए जाएगा। जनवरी 2026 में मंजूरी की उम्मीद है और 1 अप्रैल 2026 से पूर्ण लागू होगा। EPFO 3.0 के साथ EPFO 3.0 एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा जिसमें धोखाधड़ी पहचान के लिए AI, 3 दिन में क्लेम निपटान और पासबुक से लेकर एडवांस तक सब कुछ मोबाइल ऐप में मिलेगा। श्रम मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार इस बदलाव के लिए नई कानून की जरूरत नहीं है। पैराग्राफ 11(3) ऑफ EPS स्कीम के तहत एक नोटिफिकेशन काफी है और यह भविष्य की अंशदान पर लागू होगा, पिछली पर नहीं। प्रभाव विशाल है। EPS 95 फंड में सालाना लगभग 50,000 करोड़ अतिरिक्त आएंगे, जबकि फंड में पहले से 18 लाख करोड़ से ज्यादा का आरक्षित है। इससे खासकर MSME, निर्माण और रिटेल क्षेत्रों के कर्मचारी लाभान्वित होंगे, खासकर महाराष्ट्र, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में। आपके लिए अगला कदम सरल है। अपने पे स्लिप में बेसिक वेतन देखिए। अगर वह 25,000 रुपए से कम है तो आपकी भविष्य की पेंशन बढ़ेगी। कोई अलग आवेदन नहीं चाहिए। यह आपके UN के माध्यम से स्वतः लागू होगा। तैयार रहिए, आपकी बढ़ती उम्र अब सुनहरी होने वाली है। अब दूसरी खबर पर आते हैं जिसने वेतन भोगी मिडिल क्लास में बचत की लहर चला दी है। वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड
वीपीएफ के जरिए कोई भी ईपीएफओ सदस्य अपने बेसिक वेतन प्लस डियरनेस अलावेंस का 100% तक स्वेच्छा से पीएफ खाते में जमा कर सकता है। इस पर वही 8.25% वार्षिक ब्याज मिलता है जो अनिवार्य पीएफ पर मिलता है। साथ ही फायदा यह है कि कुल वार्षिक जमा 2,50,000 रुपए से कम रहने पर ब्याज कर मुक्त रहता है। सरकारी कर्मचारियों के लिए यह सीमा 5 लाख रुपए है। यह विकल्प नया नहीं है, 1950 के दशक से मौजूद है, लेकिन आज की स्थिति में जब बैंकों के एफडी 6.5 से 7% पर है और महंगाई 5 से 6% के बीच, वीपीएफ बाजार की उतार चढ़ाव से दूर एक बड़ा रिटायरमेंट कोष बनाने का गुप्त हथियार बन गया है। व्यावहारिक रूप से आपके लिए क्या बदलता है? अगर आप बचत अधिकतम करना चाहते हैं, मान लें आपका बेसिक प्लस डीए 50,000 रुपए है, ईपीएफ में अनिवार्य 12% यानी 6,000 रुपए जमा होता है। वीपीएफ के साथ आप अतिरिक्त कोई भी राशि जोड़ सकते हैं, जैसे 10,000 रुपए, 20,000 रुपए या चाहें तो पूरे 44,000 रुपए तक, जिससे आपकी कुल मासिक जमा 50,000 रुपए या उससे अधिक हो सकती है। यह सब 8.25% सालाना कंपाउंड होकर बढ़ता है और 5 साल की सतत सेवा के बाद निकासी टैक्स फ्री होती है। एक ठोस उदाहरण, बेंगलुरु का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर 20 साल तक वीपीएफ में 15,000 रुपए मासिक जमा करता है। 8.25% पर लगभग 75 लाख रुपए बनते हैं, जबकि 7% पोस्ट टैक्स एफडी में लगभग 55 लाख रुपए बनेंगे, यानी 20 लाख रुपए का अंतर जो एक घर या बच्चे की शादी का खर्च निकाल दे। पात्रता सरल है, सक्रिय यूएएन वाला कोई भी ईपीएफओ सदस्य, ऊपर की कोई सीमा नहीं और पैसा सरकार के उसी सुरक्षित फंड में जाता है संप्रभु गारंटी के साथ। प्रक्रिया सीधी है। एचआर विभाग को एक सरल फॉर्म या ईमेल देकर बताएं कि वेतन से कितना अतिरिक्त निश्चित राशि या प्रतिशत काटना है। यह आपके पे स्लिप और मासिक पासबुक में दिख जाएगा। बीच में रोकने पर कोई पेनल्टी नहीं, हालांकि कंपाउंडिंग के लिए निरंतरता बेहतर है। यह बूम क्यों है? ईपीएफ दरें ऊंची बनी हुई हैं, जबकि बैंकों में अतिरिक्त तरलता के कारण एफडी दरें नीचे जा रही हैं और महामारी के बाद 70% शहरी कार्यबल एनपीएस पर अनिश्चितता के चलते निजी रिटायरमेंट बचत की तलाश में है। ध्यान रहे, यह सेविंग्स अकाउंट जितना तरल नहीं है, अग्रिम केवल स्वीकृत कारणों पर ही मिलते हैं। डिजिटल मैदान में उतरते हैं। तीसरी खबर ने करोड़ों लोगों को बैंकों की तानाशाही से मुक्त किया है। ईपीएफओ ने अपने सिस्टम में बड़ा अपडेट जारी किया है, जिसमें यूपीआई इंटीग्रेशन के साथ प्रोविडेंट फंड बैलेंस का फुल विड्रॉल, एटीएम में रियल टाइम चेक और ऑन डिमांड क्लेम प्रोसेसिंग शामिल है, वह भी बिना किसी फिजिकल फॉर्म के। एमएसएन हिंदी ने नई इंटरफेस की स्क्रीनशॉट के साथ रिपोर्ट किया है। ईपीएफओ 3.0 का यह फीचर शाखा चक्कर और 7 से 15 दिन की देरी को खत्म करता है, जिससे 6 करोड़ सदस्य कहीं भी इंटरनेट होने पर सेकंडों में अपना पैसा पा सकते हैं। रोजमर्रा में इसका मतलब क्या है? पहले 50,000 रुपए की मेडिकल इमरजेंसी निकालने के लिए ई पासबुक प्रिंट, मैनुअल अप्रूवल और बैंक विजिट जरूरी थे। अब यूएएन को यूपीआई से लिंक करें, यूएमएएनजी या ईपीएफओ ऐप के जरिए किसी भी कंपैटिबल एटीएम पर क्यूआर स्कैन करें या ऐप से सीधे अपने बैंक खाते में ट्रांसफर करें। समझदारी भरी लिमिटें हैं, मासिक कुल 1 लाख रुपए और प्रति ट्रांजैक्शन 50,000 रुपए, लेकिन स्वीकृत एडवांस पर अनावश्यक पाबंदियां नहीं। बैलेंस रियल टाइम अपडेट होता है, साथ में एसएमएस और ईमेल नोटिफिकेशन मिलते हैं। सोचिए, केरल में एक प्रवासी कर्मचारी को पुनर्वास के लिए 30,000 रुपये चाहिए। पहले कतारों में दिन लगते थे, अब यूपीआई से 2 मिनट में काम हो जाता है। सुरक्षा स्तर बैंक ग्रेड एन्क्रिप्शन, डबल ओटीपी और आधार बायोमेट्रिक्स से सुनिश्चित है। आपके लिए कदम सरल हैं। ईपीएफओ ऐप अपडेट करें, यूएएन के साथ यूपीआई लिंक करें, 1,000 रुपये के छोटे एडवांस से टेस्ट करें। असल में आपका पैसा, आपका नियंत्रण, आपकी गति, एक क्लिक पर वित्तीय आजादी। अंत में दोस्तों, वह जीत जो बर्फीली सीमाओं पर दिल गरमा रही है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने 6 नवंबर 2025 के फैसले में आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल की उन निर्णयों का समर्थन किया है जिनमें पूर्व सैनिकों को दिव्यांग पेंशन देने का आदेश दिया गया था, बशर्ते रोग या चोट सैन्य सेवा से उत्पन्न हो या सेवा के कारण बढ़ी हो। सीधी ऑन ऑपरेशनल गोली लगना जैसी नौकरशाही आपत्तियों को अदालत ने खारिज कर दिया। इससे कुपवाड़ा या सियाचिन जैसी लोकेशन पर कम से कम 20% संचयी दिव्यांगता वाले हजारों वेटरन्स को लाभ मिलेगा। आपके लिए क्या बदलेगा? एक पूर्व सैनिक के रूप में, जिन पर दिखने वाले और अदृश्य दोनों प्रकार के घाव हैं। अगर आपकी चोट या बीमारी सेवा के दौरान हुई या सेवा से बिगड़ी
तो आपको वॉर इंजरी आधार पर पेंशन मिलेगी, जो अंतिम बेसिक वेतन का 50% होगी, सर्विस एलिमेंट सहित आजीवन और महंगाई से जुड़ी हुई। यह जरूरी नहीं कि गन शॉट हो, बर्फीली गश्त से बढ़ी हुई घुटने की चोट या पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस भी कवर्ड है। उदाहरण, 55 वर्ष के रिटायर्ड हवलदार, 25 साल LOC पर सेवा, घुटना खराब, पहले वार इंजरी नहीं कहकर 8,000 रुपये मासिक से मना कर दिया गया था। अब 50,000 रुपये बेसिक का 50% यानी 25,000 रुपये मासिक मिलेगा। साथ में बकाया राशि पर 8% ब्याज IMB 8 मेडिकल बोर्ड की दिव्यांगता तिथि से। उच्च न्यायालय स्पष्ट था, ऑपरेशनल एरिया में इंजरी और डिजीज के बीच कोई भेद नहीं, सेवा से कारण संबंध पर्याप्त है। दावा कैसे करें? अगर PCDA इलाहाबाद ने मना किया है तो चंडीगढ़ या जम्मू स्थित AFT में अपील करें। IMB 8 मेडिकल प्रमाण पत्र और ऑपरेशनल एरिया में सेवा के दस्तावेज संलग्न करें। ट्राइब्यूनल सामान्यतः 3 महीने में सुनवाई करता है। यह फैसला अनुच्छेद 370 के बाद बड़े मामलों की पृष्ठभूमि में आया है और जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख के 10,000 से अधिक वेटरन्स को लाभ देगा। क्षेत्र में लगभग 500 करोड़ वार्षिक का प्रवाह सुनिश्चित करेगा। दोस्तों, हमने 7 नवंबर के 4 दिग्गजों को साफ साफ समझ लिया। EPS 95 की सीमा 25,000 रुपए, 66% ज्यादा योगदान के साथ VPF 8.25% टैक्स फ्री बड़े रिटायरमेंट कॉर्पस के लिए, UPI से PF निकासी बिना कतार और बिना झंझट, और सैन्य दिव्यांग पेंशन को हाई कोर्ट की मंजूरी। हर खबर आपकी सम्मानजनक बुजुर्गी की दीवार में सोने की ईंट है। सुरक्षा की सुनामी के लिए तैयार है। नीचे EPS 25 के लिखें, चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं और हर कर्मचारी और वेटरन के साथ तुरंत साझा करें। मैं हूं अरिकेश वेरक, आपकी पेंशन मेरा मिशन। नमस्ते।